जोहार नई बुलंदी कार्यक्रम में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। दुनिया में जब से मानव की सभ्यता का विकास हुआ है, कृषि उसके साथ जुड़ा हुआ है। कृषि व्यापार भी है और कृषि आजीविका का साधन भी है। हमारा जो जीवन है वह कृषि पर आधारित है। जैसे जैसे युग बदला वैसे वैसे परिस्थितियां भी बदली। वर्तमान दौर में, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कृषि को एक उन्नत व्यापार, उन्नत बिजनेस के रूप में डेवलप करने की बात हो रही है। ये दुनिया भर में चल रहा है। कई बड़े देशों में तो कृषि इस प्रकार की स्थिति में पहुंच गई है, जो विकसित, जो विकासशील देश हैं उसमें कृषि को अभी तक वो दर्जा प्राप्त नहीं हुआ है। हमारे देश के कई प्रांतों में कई उद्यमी इस क्षेत्र में लगे हुए हैं। अपना झारखंड भी कृषि के क्षेत्र में धीरे धीरे अपना पैर आगे बढ़ा रहा है। नए नए उद्यमी भी आ रहे हैं। ऐसे ही एक उद्यमी सतीश कुमार महतो जी हैं, जो फिटको एग्रो करके अपनी कंपनी चला रहे हैं और झारखंड में जो ग्रामीण क्षेत्र में कृषि का जो उत्पादन होता है, उस उत्पाद को बाजार भाव दिलवाने के लिए, उसको बाजार उपलब्ध करवाने के लिए प्रयासरत है। सतीश जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत जी। है। नमस्कार सर। सतीश जी, हम बात करने से पहले जी सर, आपसे ये जानना चाहते हैं कि आखिर आपके मन में ये जो विचार है, कृषि को बाजार तक पहुंचाने का विचार है, वह कैसे उत्पन्न हुआ? एक्चुअली सर मैं एक किसान परिवार से ही संबंध रखता हूँ। मेरे मम्मी पापा किसान ही हैं। मैं खुद ही किसान परिवार का एक लड़का हूँ। पढ़ाई के दौरान जब मैं बाहर MBA करने के लिए गया, बाहर पढ़ने के लिए, तो मार्केट का अपॉर्चुनिटी देखते हुए मैं काफ़ी अपने जो क्षेत्र के उत्पादन हैं उस चीज़ों को देखा था, वो प्रॉब्लम को देखा था कि कैसे किसान को वाकई में प्रॉब्लम है। और आज का जो डिजिटलाइजेशन है वो हमारे क्षेत्र में और हमारे स्टेट में कितना इम्प्लीमेंट हुआ है। तो ये देखते हुए मैंने ये फैसला किया कि क्यों ना एक ऐसी कंपनी बनाई जाए जो हमारा सप्लाई चेन जो श्रृंखला है उसमें एक वैल्यू चेन क्रिएशन कर पाए। कैसे हम अपने प्रोडक्ट को एक इंटीग्रेटिंग सर्विस के जरिए जोड़ के कस्टमर तक उसको पहुंचा दें। तो इस वजह से मैंने ये एग्रोटेक कंपनी की नींव रखी। और आज के डेट में यानी आपके मन में खुद किसान और किसान परिवार, मैं प्रॉब्लम को बहुत नज़दीक से देखा हूँ, बहुत नज़दीक से देखा हूँ सर। इसलिए आपके मन में ये विचार आया और तब आपने ये शुरू किया। तो कृषि की सबसे बड़ी समस्या जो मेरी समझ में है या मैंने जो अध्ययन किया है, पढ़ा है, उसकी दो समस्या बड़ी भयानक है। एक समस्या तो ये है कि उत्पादन के समय में जो उसमें खाद, पानी, बीज ये सब लगता है, उसके लिए किसानों को बहुत जद्दोजहद करना पड़ता है। दूसरी समस्या यह होती है कि जब उत्पादन हो जाता है तो उसको मार्केट उपलब्ध करवाने में बड़ी समस्या होती है। जी। तो क्या ये दोनों क्षेत्र को आप जोड़ करके अपनी कंपनी चला रहे हैं? जी सर। कोई एक क्षेत्र जोड़ करके चला रहे हैं? जी, हमारा जो विज़न है, एग्रीकल्चर इनपुट्स और आउटपुट दो तरह के होते हैं। इनपुट्स वो जो आप कृषि को उत्पादन करने के लिए लगाते हैं, आउटपुट वो जो उत्पादन हो जाते हैं। अगर हम देखें अपने भारतीय परंपरा और हमारे जो किसान भाई हैं, उनके पास नॉलेज, स्किल है, वो अपने प्रोडक्ट को बनाते हैं और उत्पादन करते हैं, लेकिन अल्टीमेटली फंस जाते हैं वो मार्केट करने में। बिल्कुल। सबसे बड़ा प्रॉब्लम, मेजर प्रॉब्लम है ना, मेरे नज़र में उसको बेचना है। उत्पादन तो कर लेते हैं हमारे कोई भी प्रोडक्ट हो सर, कोई भी इंडस्ट्री आप उठाओ और कोई भी मैन्युफैक्चरिंग का यूनिट उठा कर देखो, उनका सबसे बड़ा मेजर प्रॉब्लम बेचना ही होता है। किसान का भी वही चीज़ है, क्योंकि कोई भी मतलब जो भी है बाजार के भरोसे बैठे हुए थे। लोकल हाट है, छोटे छोटे बाजार हैं, उनके भरोसे बैठे हुए। हाँ, चावल उठाया वहाँ बेच दिए। कभी मतलब इन्फॉर्मेशन आगे तक नहीं गया। अब मान जाओ 20 किलोमीटर का सर्कल है, आपका रेंज वहीं तक है, नेटवर्क वहीं तक है, आप इन्फॉर्मेशन किसान को वहीं तक है, तो प्रोडक्ट को आगे का मार्केट में कैसे डील करेंगे? नहीं कर पाएंगे। हम लोग वही किए कि पूरा ग्लोबल जो मार्केट है अपना, जो
या भारत का बाज़ार है चाहे इंटरनेशनल बाज़ार, वो मार्केट को टैली करते हैं। ठीक है, हमारे पास ये प्रोडक्ट है तो वहाँ किस रेट पे वहाँ के कंज्यूमर खरीद रहे हैं उस चीज़ को, तो इन्फॉर्मेशन को शेयर किए। हो सके हमारे स्टेट में वो उत्पादन है, दूसरे स्टेट में ना हो, तो उस केस में हम अपने प्रोडक्ट को उस स्टेट तक भी डाइवर्ट कर सकते हैं। अब डेफिनेटली सतीश उस जी, केस एक में सबसे रेट ज़्यादा सबसे मिलेगा। आप जैसे बता रहे हैं कि हम कृषि उत्पाद को खरीदते हैं, आप खरीदते होंगे ना, जी खरीदते हैं सर। सीधा सीधी आप खरीदते हैं और उसको बेचते हैं। जी मतलब आप जहाँ उत्पादन हो रहा है वहाँ तक पहुँच करके और खरीदते, ये तो पारंपरिक सिस्टम ही जी है। सर। तो आपने नया क्या किया? नया ये है सर, हमारा जो सिस्टम है MPS मॉडल कहा जाता है इसको, हाँ। मोबाइल प्रोक्योरमेंट स्टेशन। देखिए होता क्या है कि अगर दूराज क्षेत्र में कोई किसान है, उत्पादन कर रहा है, लोकल में अगर बड़े मार्केट नहीं है और बड़े लेवल पे उनका प्रोडक्शन हो जाता है, तो उनको बेचने में कितनी तकलीफ़ होती है, अब कभी जानकारी लें तो पता चल जाएगा। अगर 100 किलो है, ठीक है, तो वो बेचा जा सकता है, लेकिन 1000 किलो हो गया और कंज्यूमर लिमिटेड है उस एरिया में, तो वो बहुत मतलब ये हो जाता है, 5 का रेट 2 रुपये लग जाएगा। लेकिन वही प्रोडक्ट जब कंज्यूमर बेस्ड एरिया में जाएगा तो डेफिनेटली उसका प्रोडक्ट का रेट लगेगा। चलिए, इसी से संबंधित दूसरा प्रश्न भी है कि चलो ठीक है, जैसे पारंपरिक समय में कोई उत्पादन किया, चावल गेहूँ, तो गांव का जो बनिया होता था वो खरीद बस लेता वही। था। रेट कम है तो रेट कम देता था, बशर्ते कि अगर और ज़्यादा कम उसको लेता था और ज़्यादा दाम में दूसरे जगह पर बेचता। जी सर। आप क्या कर रहे हैं? आप भी वही सिस्टम है कि थोड़ा सा आपने उसको चेंज किया है? मैंने चेंज किया है सर। क्या इसमें चेंज क्या है, किया आपने? हम लोग क्या है, किसान के साथ एक एसोसिएशन बनाते हैं, एक मतलब एसोसिएट हो जाते हैं, ताकि आपके पास कोई भी प्रोडक्ट हो तो वो हमारे इन्फॉर्मेशन में आए और हम उसका परफेक्ट जो क्लाइंट है, जो कस्टमर है, उसको टारगेट करते हैं। बीच वाले जो भी मतलब 1-2 चैन होते हैं, वो चैन हमारे बीच नहीं है। हम या तो मैन्युफैक्चरर से जुड़ जाते हैं, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री से जुड़ते हैं, या फिर एक्सपोर्टर है या होलसेल वाले जो बिजनेस कर रहे हैं उनके साथ जुड़े हुए हैं, या रिटेल वेंडर है। तो वो किसान के खेत से उठता है सीधा। अगर वॉल्यूम वाले कस्टमर है, जैसे मैन्युफैक्चरिंग है, टोमेटो सॉस बनाने वाली कंपनी है या फिर फ्रोजन प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी, तो उनको हम ये प्रपोजल देते हैं कि हमारे इस क्षेत्र में इतने किसान हैं, यहाँ पे आपको मटर का इतना उत्पादन है, इतना मीट्रिक टन आपको मिल जाएगा, स्वीट कॉर्न इतना उत्पादन है, इतना मीट्रिक टन मिलेगा, तो आप यहाँ डायरेक्ट एसोसिएट हो सकते हो। तो इस केस में मैन्युफैक्चरर को भी अच्छा रेट मिल जाता है। चलो किसान को डायरेक्ट हम लोग ये सर्विस दिए और हमको एक बढ़िया रेट पे अपना प्रोडक्ट मिल गया। मतलब किसान को ज़्यादा रेट मिला और जो मैन्युफैक्चरर है उसको कम रेट पे अवेलेबल, क्योंकि बीच वाला चेन वहाँ फिनिश हो जाता है। तो हम लोग एक प्लेटफॉर्म का काम करते हैं, एक वैल्यू चेन दे देते हैं कि आप लॉजिस्टिक इंडस्ट्री, लॉजिस्टिक सर्विस, आपको ऑपरेशंस, मार्केटिंग, टेक्नोलॉजी, ये सब को जोड़ के एक चैनल बना दिए हैं ताकि वो एक स्मूथ वे पे काम करें और इससे लाभ होता है सबको। और जैसे हम प्रोडक्ट भी ऐड करते रहते हैं, न्यू प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करके उस प्रोडक्ट का मार्केट ढूंढते हैं। बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं, जैसे कृषि अवशेष का ही बता रहे हैं हम। हाँ, अभी उस पर अभी हम आते हैं। अब होता क्या है ना कि बहुत सारे मतलब जैसे गेहूं है, जी सर, तो गेहूं तो निकाल लेते हैं किसान भाई, या धान है, धान तो निकाल लेते हैं, लेकिन उसका जो अवशेष बचता है वो ऐसे ही मतलब चला जाता है, उसका कोई उपयोग नहीं होता है। पहले मतलब कुछ सालों पहले जब ज़्यादातर ये ड्राई वाले पार्ट, जो ड्राई अवशेष होते थे, वो ज़्यादातर एनिमल को खाने के लिए यूज़ किया जाता था। लेकिन वो आप कितना मीट्रिक टन कर रहे हैं, बहुत कम, बहुत रेयर ही हो रहा है। जबकि हमारे पास मिलियन टन्स हैं, 500 मिलियन टन्स अप्रॉक्स इंडिया में उत्पादन है रेजिड्यू का। हम लोग बेच कितना पाते हैं? लगभग 10% भी नहीं कर पाते होंगे। बिल्कुल। तो हम चाह रहे हैं कि देखिए ये क्या एक प्रोसेस है, आने वाला कल में एथेनॉल बन रहा है क्रॉप रेजिड्यू से, CNG गैस बनेगा, बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट बनेंगे जो मार्केट में फर्टिलाइज़र का भी काम करेंगे, हमारा एनर्जी सेगमेंट में भी काम करेगा, कोई फोडर में काम करेगा तो कोई फार्मिंग में काम करेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरे साथ ये मॉडल मैंने लाया है F2F, फार्म टू फार्म। मतलब थोड़ा डिफाइन कीजिए क्या है ये करते कैसे? अगर किसान के खेत में गेहूं का स्ट्रो है, जो भूसा जो बोला जाता है,
वो को हम उठा के सीधा वो चला जाता है मशरूम इंडस्ट्री को, मतलब जो मशरूम की खेती करते हैं उसको। वाह, वो भी किसान है, वो भी किसान है भैया, उनको उनका रेजिड्यू का कीमत मिल गया, इनको उनका प्रोडक्शन के लिए रॉ मटेरियल मिल गया। तो ये F2F मॉडल होता है हमारा। किसान को हरा चारा चाहिए, जो कि डेयरी वाले किसान हैं उनको, बिल्कुल। और जो किसान मक्के का उत्पादन कर रहे हैं उनका रेजिड्यू अवशेष है, मक्के तो बेच दिए बाज़ार में, अवशेष रह जाता है। तो मैं मक्के का जो पौधे हैं उनको ख़रीद लेता हूँ उनसे, और जो डेयरी फार्मर है उनको दे देता हूँ उनको फीडिंग के लिए। तो उनका जो एनिमल है वो हरा चारा के लिए खुश रहते हैं, इधर किसान को भी पैसे मिल जाते हैं, उधर उनको भी एक ग्रीन फॉडर का रिक्वायरमेंट पूरा हो जाता है। तो ये मेरा F2F मॉडल है। ऐसे हर एक जो प्रोडक्ट है, जैसे गाजर का पत्ता आता है, कॉलीफ्लावर का पत्ता है, कैबेज का पत्ता है, मटर का लतर है, ऐसे अनगिनत चीज़ें हैं सर। ये किसान भाई जो भी हाँ, उत्पादन करते हाँ, हैं, उन हर चीज़ में अवशेष होता है, और हर चीज़ बिल्कुल। जो अवशेष है उसका एक बाज़ार है। आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये कहाँ पे बिक सकता है, और हम वही करते हैं, और आज के डेट में हम कर रहे हैं। हमारे नगड़ी ब्लॉक, आपको इटकी ब्लॉक, मांडर, बेड़ो, ये सब एरिया में आप जाके किसानों को पूछिएगा कि यहाँ का रेजिड्यू का क्या होता है। एक सिंगल किसान नहीं है जिनका रेजिड्यू हमने छोड़ा है, और लगभग 450 टन के लगभग रांची डिस्ट्रिक्ट, खूंटी डिस्ट्रिक्ट, बालूमाथ तक हम काम कर रहे हैं, और वहाँ के किसानों को ये सुविधा देने का कोशिश कर रहे हैं। हमारा आगे का भी प्रोसेस है, कुछ मतलब जो कॉप्स होते हैं कॉर्न का, उस कॉप्स से बायोचार बनाने का मेरा प्रोसेस है आगे, वो एक फर्टिलाइज़र का काम करेगा। जबकि वो हमारे इंडिया में लगभग 70-80 रुपये किलो बिकता है, जो कॉप्स होते हैं मकई का बीच वाले पार्ट्स, और बाहर के मार्केट में वो 300 रुपये किलो का रेंज में है, जो कि प्योर ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है। सतीश जी, आइडिया और ये सब सारी चीज़ें तो है, हमारे झारखंड के जो नौजवान हैं जी सर, जो गांव में बैठे हुए हैं, उसका जुड़ाव आपके साथ कैसे हो, और वो अपने आप को आपके साथ जोड़ करके कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं? जिसमें ये ऐसा है ना सर कि आजकल युवा लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है, बहुतों को जो मिला नहीं मिला, तो ऐसे बहुत सारे ऐसे युवा हैं जो गांव में बैठे हैं। तो एक्चुअली हमारे गांव में इकोनॉमिक कोई कम नहीं है सर, बहुत बढ़िया और बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन बस वही है, बरसरते हैं, हमें उसे देखना पड़ता है। हम क्या करते हैं, वैसे युवा लोग को अपने साथ लेते हैं। अगर वो कमर्शियल फार्मिंग में आना चाहते हैं तो हम उनको पूरी सपोर्ट करते हैं। हम जो क्रॉप देंगे उनको, उस क्रॉप के ऊपर ही उनको फार्मिंग करनी है, तो उसमें हम आपको परफेक्शन दे पाएंगे। अगर हमको 200% मार्जिन देने की गारंटी देते हैं, आई विल को हम दे सकते हैं उनको, बिल्कुल। और होता भी है ऐसा। ऐसे बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हैं जो इस तरह का प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चर करवाते, माने खेती करवाते हैं उसको, और किसान से उसको डायरेक्ट बाई करते हैं। तो हमारा जो तरीका है पहले का ट्रेडिशनल खेती का, उससे थोड़ा सा चेंज लाके हमें थोड़ा डाइवर्स करना पड़ेगा। जैसे धान पे ही हम जाते हैं सर, उदाहरण के लिए बता रहा हूँ कि जनरली आप MSP रेट पे बेचते हैं धान को तो 20 रुपीज़ किलो, और रिटेल प्राइस ऐसे मार्केट में बेचते हैं तो 12 से 13 रुपये किलो। आपको कहीं से कोई प्रॉफिट नहीं है, लेकिन उसी की जगह दूसरा क्रॉप आप लगा के देखें तो उसमें ज़्यादा प्रॉफिट है। धान हमारे पास इतना स्टॉक है, हमारे पास इतना भारत में है कि आपको 3 साल बैठे बैठे इंडिया को खिला सकता है, इतना है हमारे पास। तो उसी में क्यों ना हम लोग एथेनॉल पर जैसे एनर्जी वाले प्रोडक्ट पे उसका फार्मिंग करने जाएं, क्यों ना दूसरे एक प्रोडक्ट हैं घास का खेती किया जाए जो एनिमल फीडिंग के लिए काम आए, उसमें भी अच्छा रेवेन्यू है। तो ऐसे मैं डाइवर्स करता हूँ, हर्बल फार्मिंग में जाया जाए, ब्यूटी वाले जितने बहुत सारे, तो ऐसे आपके साथ हाँ, नौजवान जुड़ सकते हैं और वो अपना इम्प्लीमेंट करें वो चीज़ों को। मार्केट की गारंटी हमारी रहेगी, हम उनके साथ जुड़े रहेंगे, और डेफिनेटली वो इकोनॉमिक के साथ जुड़ेंगे तो अच्छा होगा, काम बढ़िया होगा। अच्छा सतीश जी, आपने जो अपना बनाया, अपनी कंपनी जो बनाई आपने, जी सर, तो उसमें कितना संघर्ष करना पड़ा, कैसे आपको संघर्ष करना पड़ा? सर इसको बनाने में तो खैर बहुत ज़्यादा संघर्ष रहा, और ख़ास करके हमारे साथ तो जब मैं 2016 में नवंबर में जॉब रिज़ाइन करके वापस झारखंड आया, तो उसके बाद जस्ट रिसेंट
कंपनी रजिस्टर्ड हो रही थी, उस केस में ही हमारे साथ यहाँ फाइनेंशियल बहुत सारा ये कंडीशन हो गया, दिक्कतें हुई, लॉकडाउन लग गया सेम टाइम पे, और मेरे साथ पर्सनली घटना हुआ, मैं खुद ही बीमार हो गया, तो उधर ये परेशानी हुई। उसके बाद पूरी तरह से जो अपना बजट था वो फेल हो गया, जो सोच के आए थे एकदम जीरो में आ गया वापस। लेकिन हिम्मत नहीं हारे सर, जैसे तैसे करके पब्लिक सेक्टर से पैसे उठा के, रिश्तेदार से पैसे उठा के, मतलब जैसे भी हुआ मैनेज किए, काम को किए, क्योंकि काम में विज़न था, जानते थे आज नहीं तो कल मेरा काम चल पड़ेगा। 1-2 साल तो पूरी तरह एकदम डेप्थ में रहे। सरकार से कितना सहयोग मिला? सरकार से हमें सहयोग मिला है, राज्य सरकार से भी मिला है, सेंट्रल से भी मिला हुआ है, DIPP सर्टिफिकेट सेंट्रल से मिला है, जिसके ज़रिए हमें बहुत सारा बेनिफिट मिलता है। प्लस स्टेट का मैं एक सेलेक्टेड स्टार्टअप हूँ, यहाँ से मुझे 1,25,000 का एक ग्रांट मिला था। मेरा उसमें सिलेक्शन हो रखा था 5 लाख का। तो सरकार जब थी रघुवर सरकार, तो उस टाइम हमें ये रिलीज़ हुआ था। वापस उसके बाद सरकार चेंज हुई तो सारा चीज़ होल्ड पड़ा हुआ है। तो मैं ऐसे सेंट्रल से भी आपको कई प्रकार के हाँ बहुत मिले होंगे। फैसिलिटी मिलती है। जैसे मैं ICAR से जुड़ा हुआ हूँ। ICAR से जुड़े? हाँ जुड़ा हुआ हूँ, दिल्ली के टीम से जुड़ा हुआ हूँ, और बहुत सारे एग्रीकल्चर जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके साथ मेरा अच्छा संबंध है। IGKV रायपुर के साथ मेरा इंक्यूबेशन प्रोग्राम है, और भी बहुत सारे इंस्टीट्यूशन है। उसके एक्सपर्ट के साथ मेरा अच्छा टाई अप है, जो मार्केटिंग है एक्सपर्ट, या फिर जो कंपनी को चलाने में मदद करते हैं, लीगल कंप्लाइंस वगैरह। मतलब पूरी तरह जैसे VC फंडिंग में हम जा रहे हैं या फिर एंजल फंडिंग में जा रहे हैं, तो उसके भी गाइडलाइंस हैं, उसके भी तरीके हैं, कैसे किया जाता है, एक स्टार्टअप को कैसे अपना स्ट्रेंथ बनाना है, ये सब सारी जानकारी हमें वही लोग टीम के साथ मिलती है। अच्छा सतीश जी, एक चीज़ और इसमें जो गंभीर चीज़ है, जी सर। जैसे झारखंड जैसे प्रांत में जी सर। कहने के लिए हम कहते हैं बहुत मिनरल्स है, ये है वो है, बट हमारे जो अधिकतर जनसंख्या है वो कृषि पर ही आधारित है। जी बिल्कुल। तो जो हमारे प्रोडक्ट हैं, जो खास करके जो वन उत्पाद है, जो ग्रामीण क्षेत्र में अभी भी बहुत जो मजबूत। ग्रामीण क्षेत्र में अभी भी जो उत्पाद हो रहा है वो मतलब जैविक ही है। जी सर। तो उसको कैसे ला सकते हैं, कैसे? वही सर इंफॉर्मेशन हमारे पास क्या है, हमारे झारखंड एक नेचुरल स्टेट है। हमारे पास अभी भी ऐसे ऐसे क्रॉप्स हैं, ऐसे ऐसे प्रोडक्ट हैं जिसका अगर ऑर्गेनिक जो ब्रांडिंग किया जा रहा है, हमारे पास रियल में वो बहुत प्योर ऑर्गेनिक है। आज तक कोई ऐसे मैं जिला और ऐसे ब्लॉक में घुसता हूँ जहाँ पे यूरिया शब्द को जानते तक नहीं है, वहाँ के लोग नहीं जानते हैं, लेकिन भी वहाँ कर रहे हैं, खेती हो रही है, वहाँ भी उत्पादन है। लेकिन वहाँ के प्रोडक्ट जो है ना, उनको अब बाज़ार देने और इन्फॉर्मेशन को पास करने का जो सिस्टम है वही नहीं है। अच्छा, आपकी अभी कंपनी कितना का टर्नओवर कर रही है? सर लास्ट ईयर मेरा टर्नओवर लगभग 58 लाख का हुआ था, लास्ट फाइनेंशियल ईयर। इस बार वो 62 लगभग जाएगा। लक्ष्य क्या है आपका? लक्ष्य सर, अब मेरा स्ट्रेंथ जो है, अब ग्राउंड हम बना रहे थे, वो ग्राउंड मेरा तैयार हो गया है। अब पूरी स्पीड से कंपनी को स्केल करेंगे, हर तरफ मेरा काम बढ़ा है। इस बार क्रॉप रेजिड्यू में मैं 400 टन के ऊपर चला गया। माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस में भी अच्छे काम हो रहे हैं, अच्छे लीड मिले हैं, बड़े बड़े कंपनियों से साथ टाई अप हुआ है। तो जैसे इस बार मेरा प्लानिंग बढ़िया हो जाता है, तो अगले साल तो हम ऐसे भी 5 to 10 करोड़ का रेवेन्यू ले लेंगे, क्योंकि मेरा लीड मिला हुआ है, हम कर लेंगे। जो होता है ग्राउंड बनाना, ग्राउंड तैयार हो गया तब आगे कर सकते हो। तो वही सतीश हम जी, और करेंगे। एक इसमें ये है कि अभी भारत सरकार जो FPO लेकर के आई है, जी। उसको आप किस नज़र से देखते हैं? FPO हाँ, FPO के साथ सर संबंध रखने से अच्छा ही होता है। उनके पास जो प्रोडक्ट है यूनिटी रहती है। आप एक यूनिटी के साथ, एक व्यक्ति के साथ डील करते हैं और उनको इन्फॉर्मेशन देते हैं कि ठीक है आप इस क्रॉप को कीजिए, आई विल बाय, मैं बाई कर लूँगा, पूरी तरह बाई बैक की गारंटी देता हूँ। तो उसमें सारे किसान एक्यूमुलेट, अगर ग्रीन चिल्ली का करना है तो ग्रीन चिल्ली करेंगे। उसमें क्या एक वॉल्यूम क्रिएट होता है, वॉल्यूम क्रिएट होगा तब बड़े जो दूसरे स्टेट या दूसरे डिस्ट्रिक्ट में उसको मार्केट कर पाएंगे। अब 100 किलो रहेगा तो 100 किलो के लिए तो आप तो नहीं भेज सकते ना। बिल्कुल। तो वही है, वो आपका यूनिटी दिखा के एक पार्टिकुलर क्रॉप को टारगेट करना।
हमारे यहाँ रांची में जैसा स्वीट कॉर्न का भी खेती का माहिर हो गया है लोग, वैसे ही बहुत सारे क्रॉप हैं, तो ऐसे जुड़े रहते हैं लोगों के साथ। और एफपीओ के साथ मैंगो होता है, जैसे मैंगो का बहुत सारा बागान है लोगों के पास, या फिर जो अपना खूंटी डिस्ट्रिक्ट है, गुमला है, ये सब जगह में भी गवर्नमेंट बहुत सारा बागवानी कर रखे हैं, तो बहुत से किसान लगाए हैं उस चीज़ को। लेकिन अल्टीमेटली उनको बेचने का प्रॉब्लम कि भैया बेचे, क्या लोकल जो छोटे छोटे ब्रोकर वगैरह हैं वहाँ के, वो ले लेते हैं, या फिर हम लोग जाते हैं। तो हम लोग का तरीके काम करने का बहुत अच्छी है, हम किसी तरह का हिडन नहीं रखते हैं, ओपन सबके लिए, रेट भी ओपन, किसी तरह का ये नहीं रखेंगे कि आपके पास को आपका ये मतलब आप पढ़े लिखे नहीं हो तो आपको 2 रुपया कम दिए, आप पढ़े लिखे हो तो 2 रुपया ज़्यादा दिए, वो वाला नहीं है। हम तो ओपन रखे हैं पूरी तरह सबके लिए, चाहे वो लेडीज़। आप भी कुछ एफपीओ पर काम कर रहे हैं? हाँ सर, ये एक्चुअली मैं अपने ही गांव में एक एफपीओ बना रहा हूँ। मैं भी एक गांव से ही बिलोंग करता हूँ, तो हमारे गांव में भी बहुत सारा खेती होता है, चिपरा पंचायत जिसका नाम है। वहाँ एक भी एफपीओ नहीं है, जानकारी भी नहीं था लोगों को। तो मेरे आने के बाद थोड़ा है कि अपने उम्र के लड़कों लोग से मिला तो बोला यार आप लोग क्यों नहीं करते हो ऐसा, इतना ज़्यादा सिस्टम है, इतना बढ़िया सिस्टम है, गवर्नमेंट की तरफ से इतना ज़्यादा बेनिफिट, आप क्यों नहीं कर रहे हो। तो सारा इन्फॉर्मेशन दिया। अभी हाल ही में एक बन रहा है, कृषिला प्रोड्यूसर कंपनी के नाम से मैंने उसको लॉन्च किया है। मेरे नज़र में वो हो रहा है, मैं अपने गांव के लोगों को इन्वॉल्व किया हूँ। अब एक चीज़ और हम जैसे जैसे समय भी हमारे पास में अब धीरे धीरे लास्ट कर रहा है, एक चीज़ और बताइए कि हमारे झारखंड में जो कृषि सेक्टर की समस्या है, जी सर, तो आपने तो बताया कि सबसे बड़ी समस्या मार्केट की है, तो मास समाधान कैसे इसको ढूंढा जाए। जैसे आपने एक क्षेत्र के लिए आपने समाधान ढूंढ दिया है, तो पूरे झारखंड के कृषि का जो सेक्टर है उसके लिए समाधान कैसे ढूंढे। सर हमारे ही जैसे युवा लोग को आगे आना पड़ेगा, एग्जैक्टली आगे आना पड़ेगा, उसको वो जो प्रॉब्लम है उसको उठाना पड़ेगा, उसका सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। तो आप हमारे माध्यम से, हमारे इस दूरदर्शन के माध्यम से युवाओं को कुछ संदेश देना चाहेंगे कि कैसे वो करें, क्या करें, पहले क्या करें, सेकेंडरी क्या करें, ऐसा कुछ? मैं कहना चाहूँगा अपने दर्शकों से कि अपने स्किल को ध्यान दें, एजुकेशन के साथ अपना जो स्किल है उसको तैयार करें, सिर्फ जॉब के पीछे अपना समय ना बर्बाद करें। पॉसिबिलिटी हर जगह है, हर चीज़ में पैसे हैं, आप निकाल सकते हो, हर चीज़ कर सकते हो, बस आपका सोच जो है उसको बदलना पड़ेगा, थोड़ा डाइवर्ट करना पड़ेगा, एक ही चीज़ में फोकस ना रहें। हमेशा अपने आसपास के जो उत्पादन हैं, अपने क्षेत्र के जो चीज़ें हैं, चाहे वो आर्टिस्ट के रूप में ही क्यों ना वो प्रोडक्ट बना, फिर भी आप उस चीज़ को देखो, ध्यान दो, और उसको एक आइडेंटिफाई करके जहाँ पे उसको हम लोग स्केल कर सकते हैं उसको ढूंढना चाहिए। और कृषि क्षेत्र में भी आना है तो इसमें बहुत सारा ऑप्शन है, बहुत ज़्यादा ऑप्शन है, मेरे नज़र में तो सारा अपॉर्चुनिटी ही दिखता है। अच्छा, आपसे कोई कांटेक्ट कैसे करेंगे? बिल्कुल कर सकते हैं सर, हमारा क्योंकि वेबसाइट आपके है। पास में कंपनी है, आइडिया है, उस कंपनी और आइडिया का लाभ लोगों को लेना है, तो कैसे कांटेक्ट करेंगे? बिल्कुल हमारी कंपनी का वेबसाइट पे जाएं www.fitcoagrocart.in के, वहाँ हमारा सारा डिटेल्स पूरा डिटेल जरा बताइए। फिटको agrocart.in, तो यहाँ जाके सारा इन्फॉर्मेशन मिलेगा, हमारा कांटेक्ट मिल जाएगा, आप हमसे मिल सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। बहुत अच्छा सतीश जी, हमारे बीच आप आए, हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। एग्रो प्रोडक्शन को जो ग्लोबल बनाया जा रहा है, एग्रो प्रोडक्शन को जो व्यापार के रूप में डेवलप किया जा रहा है, सतीश जी उसके बारे में बताएं, और झारखंड के लोग कैसे लाभान्वित हो सकते हैं इसकी भी चर्चा आपने किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। ऐसे ही विषय को लेकर के हम फिर आपके सामने में उपस्थित होंगे। तब तक के लिए अपनी टीम के साथ नमस्कार, धन्यवाद, जोहार। जी नमस्कार।